नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। लोनी नगर पालिका ने मई 2026 से सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी एक नई कंपनी को सौंप दी है। अध्यक्ष रंजीता धामा की मौजूदगी में नई कंपनी ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल वही, क्या इस बदलाव से लोनी की गंदगी खत्म होगी या फिर हालात पहले जैसे ही रहेंगे? लोनी में सफाई व्यवस्था को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। ओवरफ्लो होते नाले, जाम नालियां और सड़कों पर पसरी गंदगी यहां की पहचान बन चुकी है। ऐसे में नगर पालिका ने बड़ा फैसला लेते हुए पुरानी कंपनी को हटाकर नई कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है। नई कंपनी को हर महीने करीब 4 करोड़ 92 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंपनी बदलने से क्या सिस्टम बदलेगा, क्योंकि जमीन पर काम करने वाले लगभग 2000 सफाई कर्मचारी वही हैं जो पहले भी काम कर रहे थे। मानकों के अनुसार 10,000 से अधिक आबादी वाले हर वार्ड में 28 सफाई कर्मचारियों की तैनाती जरूरी है। अब देखना होगा कि नई कंपनी इन मानकों पर पालन करती है या नहीं। पिछली कंपनी पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसके चलते हालात बद से बदतर हो गए थे। अब लोगों को उम्मीद है कि नई कंपनी कुछ बदलाव जरूर लाएगी, लेकिन भरोसा अभी भी पूरी तरह कायम नहीं है। हमारी टीम ने नई कंपनी के डायरेक्टर से बात की, जिन्होंने दावा किया कि जल्द ही लोनी की सफाई व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सर, लोनी की सफाई व्यवस्था का जिम्मा आज आपकी कंपनी को मिला हुआ है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि दर्शकों को आपका नाम बताओ और आपकी कंपनी का नाम बताओ। मेरी कंपनी का नाम SBA इन्वायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा नाम विजय आनंद शर्मा है। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। शर्मा जी, देखा गया कि आज से आपने शुभारंभ किया है, लोनी की बिगड़ती हुई सफाई व्यवस्था को संभालने का जिम्मा आपने उठाया है। जी। आज की शुरुआत में कितने कर्मचारी, कितने आपके पास वाहन है जिसको लेकर लोनी की सफाई व्यवस्था आप संभालते हैं? अभी नगर पालिका द्वारा मुझे 55 गाड़ियाँ दी गई हैं, जिसमें से 29 गाड़ियाँ भी मैंने टेक ओवर कर लिया है और मेरे द्वारा करीब 55 टाटा एस और लगाए जाएंगे और ट्रैक्टर टाली मेरे द्वारा करीब 55 खरीदे जा रहे हैं और नगर पालिका द्वारा 65 मतलब नगर ट्रैक्टर टाली मिलेंगे। और कितने में ये टेंडर आपने रिसीव किया है जिससे कि एक दुरुस्त सफाई व्यवस्था लोनी को मिल सके? अभी ये तो मेरा स्वीकृत हुआ है 4 करोड़ 92 लाख रुपए का प्रति मंथ। तो सर, एक बड़ा सवाल है, लोनी में सफाई व्यवस्था पिछली कंपनी ने जो कार्य किया है उसमें हमेशा अवरुद्ध रही है। क्या इस बार शर्मा जी की कंपनी द्वारा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा? जी, एकदम बेहतर करने की कोशिश किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण भी आ गया है, जिसको हम लोग ध्यान रखते हुए सारे सुपरवाइजरों को एक्टिव कर दिया गया है। मेरे 4 जोनल इंचार्ज मतलब लगाए गए हैं कंपनी द्वारा और जिसमें आपका मतलब पर एक जोन पे एक मेरे द्वारा कंपनी द्वारा एक जोनल इंचार्ज रहेंगे, उनकी मॉनिटरिंग सुपरवाइजरों की मॉनिटरिंग के लिए। और वो जो सुपरवाइजर हैं पहले से वार्ड में हैं, 55 वार्डों में जो सुपरवाइजर लगे हैं उनको मतलब हम लोग निरीक्षण करेंगे कि कैसे कैसे इस समय काम कर रहे हैं, उनको निर्देशित किया जाएगा। मेरी जो कंपनी के लॉ है, जिस तरीके से मेरा रूट प्लान होगा उस पर उनको काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। ये कर्मचारी 10,000 पॉपुलेशन पे 28 कर्मचारी लगभग मतलब तय किए गए हैं, लेकिन मतलब हमारे पास लगभग टोटल कर्मचारी ड्राइवर और सब मिला के लगभग 19 समथिंग कर्मचारी रखे जाएंगे। ड्राइवर, सुपरवाइजर और स्वीपिंग डोर टू डोर के लिए सारे। सर, अब सफाई कर्मचारियों में महिला और पुरुष का क्या अनुपात रहेगा, क्योंकि महिलाएं देखिए महिलाओं का अनुपात तो लगभग मेरे पास लगभग इस समय 40% के लगभग है। 40% महिलाएं और 60% पुरुष अगर होंगे तो एक बार सफाई व्यवस्था फिर सर अवरुद्ध होने हो जाएगी। यही जो पहले से ऑलरेडी रखी गई हैं, तो अब उनको हम हटा तो सकते नहीं। उनसे काम ही करने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे कि आप लोग अच्छे से काम करिए। हटाना किसी का काम तो मेरा है नहीं कि मैं ये नहीं चाहूँगा किसी की रोजी रोटी पे लात पड़े। हम लोग उन्हीं से काम बेहतर करवाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि लोनी की जनता इस बार से कूड़े कचरे जो ध्वस्त होती व्यवस्था थी उसको मुक्ति मिल जाएगी? ऑफकोर्स मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द मतलब आपको 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। अब निगाहें इस बात पर है कि नई कंपनी अपने वादों पर कितना खरा उतरती है। क्या लोनी की सड़कों और नालियों से गंदगी खत्म होगी या फिर ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? जनसंवाद 24/7 इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेगा।